अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। और आज हम हाजिर हो गए हैं अपना मुहर्रम उल हराम का व्लॉग लेकर। ये मैं पहला व्लॉग आपसे शेयर कर रही हूँ। मैंने अपनी मामा के हज की 2 वीडियोस रख ली थी कि आपको मुहर्रम उल हराम की वीडियो के बाद दिखाऊंगी, क्योंकि वो खुशियों का व्लॉग है। तो अब आपके साथ अशूरा की वीडियो के बाद शेयर करूँगी। 7 मुहर्रम को मोची गेट में 6 जुलजना और 1 मेहंदी बरामद होती है। और ये प्यारे जुलजना जब इन्हें मौला हुसैन की, मौला गाजी अब्बास की तशबीह दी जाती है तो इनका रंग ढंग ही बदल जाता है, क्योंकि बात तो सारी तशबीह की होती है। और इस व्लॉग में आपको मैं दिखाऊंगी कि रजब भट्ट, जो कि बहुत बड़े यूट्यूबर हैं, 9वीं को निसार हवेली आए, उन्होंने जंजीर ज़नी की। इंशाल्लाह वीडियो के अख्ताम पे आप रजब भाई को भी मेरी वीडियो में देखेंगे। जनाब कासिम की मेहंदी उनकी याद में उठाई जाती है, और उस मेहंदी से वो लोग मनते उठाते हैं कि जिनकी शादी नहीं हो रही होती या उस शादी में रुकावट होती है, और उनको मेहंदी लगाई जाती है। और जब उनकी वो मन्नत भर आती है तो उनकी माएँ वो मेहंदी चढ़ाती हैं, और हर साल यूं ही सिलसिला जारी रहता है। वो कहते हैं ना, शम्मा से शम्मा जले, सिलसिला जारी रहे, हम रहे ना रहे पर ये आज़ादारी रहे, आमीन सुबह आमीन। जो मेरे चैनल पर न्यू हैं, काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ लगे हुए घंटी के आइकन को लाजमी दबाएं, ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। ये देखें, ये जनाब कासिम की खूबसूरत मेहंदी है। जनाब कासिम की इस खूबसूरत मेहंदी का सदका, जैसे जनाब कासिम के सहरे करबला में रुले, इस तरह किसी भी बेटे के साथ ना हो, और उनकी माँओं को अपने बेटों के सहरे देखना नसीब हों, जो मेरे चैनल को बहुत शौक़ से देखते हैं, मेरी वीडियोस को बहुत शौक़ से देखते हैं। अल्लाह पाक उनकी तमाम दिली मुरादों को पूरा फरमाए, आमीन सुमा आमीन। जी व्यूअर्स, तो ये देखें, ये निसार हवेली है, इसका ये अंदर का व्यू है। जब मैं निसार हवेली पहुँची तो ये कोई तीसरी चौथी ज़ियारत थी, तो मैंने जितनी कैप्चर हो सकी आप सबके लिए बनाई। माशाल्लाह इतनी जवान ज़ियारत हैं ये। उसके बाद मैं मोची गेट के इमाम बारगाह में ही गई 9वीं को, और ये मैंने अली असगर का झूला, इतने सारे अलम पाक और जनाब कासिम की मेहंदी, जितनी भी ज़ियारत पड़ी थी आप सबके लिए कैप्चर की, ताकि जो लोग मुल्क से बाहर बैठे हैं या किसी वजह से ज़ियारत पे नहीं जा सके, वो अपने घर में बैठे ज़ियारत देख सकें। ये देखें जी, ये सैयद वाजिद अली शाह की हवेली है। यहाँ से गली में एक मुसद्दी हाउस है, वहाँ से ज़ियारत बरामद हुई। हमें तो एक्सेप्टेशन थी कि वो सीधा निसार हवेली से आई थी, लेकिन ये आई दूसरी जगह से। ज़ियारत इतना ज़्यादा तंग करती हैं 9वीं को कि बहुत सारी ज़ियारतें मोची में तैयार कर ली जाती हैं कि जहाँ पे जो ज़ियारत रुके वहाँ से दूसरी जगह से ज़ियारत बरामद कर ली जाए, लेकिन रुके ना, ज़ियारत का सिलसिला चलता रहे। और ज़ियारत इतनी अथरी थी, मैं आपको इंशाल्लाह दिखाती हूँ। इतने लोगों को ज़ख्मी किया, बहुत सारे लोग गिरे, घायल हुए, और ये हमारे ही गुनाहों की सज़ा है, क्योंकि जब ज़ियारत को मौला हुसैन से तशबीह दे दी जाती है तो वो आम घोड़ा नहीं रहता, वो मौला हुसैन का जुलजना बन जाता है। और हमारे अमाल इस काबिल नहीं कि हम उनकी ज़ियारत कर सकें या उसे छू भी सकें। तो इंशाल्लाह मेरी वीडियो देख के बताइएगा कि आपको मेरी वीडियो कैसी लग रही है।
तो ये देखें, अब ज़ियारत आ गई है गली से बाहर। मैं गली में फंस गई थी, फिर वाजिद अली शाह की हवेली से आके गली में आ गई और सब लोगों को टांगे मार रही है। इतने लोग जख्मी हो गए, इतने लोग गिरे हैं। मैं जब से बड़ी हुई हूँ मैंने मोची गेट में ज़ियारत देखी है। मैंने पहली बार ऐसी ज़ियारत देखी है कि जिसने इतने लोगों को घायल किया हो, इतनी ज़ोर ज़ोर से टांगे चलाई हो। पता नहीं, मैं तो समझती हूँ ये हमारे गुनाहों की सज़ा ही है। जो मौला हुसैन के जुल्जना के रूप में जब उसको तशबीह दे दी गई मौला हुसैन के जुल्जना की, तो मैं ही समझती हूँ कि वो जुल्जना बन गया। कि जो लोगों को टांगे मार रहा है, अल्लाह पाक हम सब के गुनाहों को माफ़ फरमाए और हमें तौफीक दे कि हम करबला के दर्स को याद रख सकें, जिसलिए इमाम हुसैन ने अपना तमाम कुंबा लुटा दिया। हम वैसे बन सकें या अल्लाह पाक, जैसा तू चाहता है, जैसे करबला वाले चाहते थे। या अल्लाह, अहले बैत का सदका हम सबको तौफीक दे कि हम वो काम करें कि जिसमें अल्लाह और उसके रसूल की रजामंदी हो। हमसे वो काम हरगिज सरजद ना हो जिससे अल्लाह और उसका रसूल नाराज हो। अब जा रही है ज़ियारत ख्वाजगान नारोवाली इमाम बारगाह। वीवर्स, तो निसार हवेली से आने वाली ज़ियारत तो निसार हवेली के उधर ही विद्या हो गई, क्योंकि वो ज़ियारत भी बहुत तंग कर रही थी। और ये ज़ियारत मुसद्दी हाउस से निकलकर सैयद वाजिद अली शाह की हवेली में गई और वहाँ से निकलकर बाहर आई। बाहर की तरफ आई तो आपने देखा कि इसने कितना तंग किया, बहुत सारे लोगों को मारा भी और ये आगे जाकर इस ज़ियारत को भी विद्या कर दिया गया। बैक वक्त बहुत सारी ज़ियारत को तैयार किया जाता है ताकि अगर ऐसा कोई मामला बने तो फौरी तौर पर ज़ियारत निकाली जा सके। या अल्लाह पाक, जो लोग भी आए और उन्होंने इतनी काविश की, उन सब को बामुराद कर। या अल्लाह पाक, हमारे गुनाहों की वजह से ही होता है ये सब के ज़ियारत इतना तकलीफ़ पहुंचाती है या मारती है। हम इस काबिल नहीं कि हम इन ज़ियारतों को छू सकें। हमारे गुनाह बहुत बढ़ते जा रहे हैं। या अल्लाह पाक, इमाम हुसैन की इस अजीम कुर्बानी का सदका जो उन्होंने अशूरा में दी, या अल्लाह पाक हमारी बेटियों, माँओं, बहनों सब की इज़्ज़त और नामूस की हिफाजत फरमा, आमीन। और हमें तौफीक दे कि हम पंजगाना नमाज पढ़ सकें, जिसलिए इस्लाम ख़तरे में आया और इमाम हुसैन ने अपना तमाम कुंबे का कुंबा लुटाकर इस्लाम को महफूज किया। हमें तौफीक दे कि हम उस पर बाकी रह सकें, क़यामत तक बाकी रहें। और ये देखें जी, ये ज़ियारत निकली और उसके बाद ख्वाजगान इमाम बारगाह नारोवाली में चली गई और फिर आगे जाकर दरगाह बतूल भी गई और फिर आगे से जाके उन्होंने इसे भी विद्या कर दिया। आगे मैं आपको इंशाल्लाह रजब भाई की वीडियो दिखाती हूँ। वो निसार हवेली आए, उन्होंने जंजीर ज़नी की और पहली बार होगा ऐसा कि मैं किसी बड़े यूट्यूबर की जो वीडियो है वो आपसे शेयर कर रही हूँ। हमारे बादशाह भाई हैं, उन्होंने वीडियो खुद बनाई है। उन्होंने साथ पिक्चर्स भी अपनी क्लिक करवाई हैं, क्योंकि आपको पता है ये चीज़ें लड़कियां तो नहीं कर सकती और स्पेशली इतने बहुत बड़े मजमे में मेरे लिए तो जाना बहुत मुश्किल था। इतनी गर्मी थी रात को कि सरों पर पानी डाल रहे थे लड़के अपने आप को बहाल करने के लिए, वरना सांस बंद हो रहा था, घुटन हो रही थी। हब्सों के महीने हैं, बस अल्लाह पाक ने फिर ऐसी रहमत की और रहमत की बारिश बरसा दी। ऐसी रहमत की बारिश बरसाई कि मौसम उसके बाद ठंडा हो गया। बेशक जी, जो खुदा चाहता है वो करता है। और ये देखें मस्जिद इमाम बारगाह, ख्वाजगान नारोवाली इमाम बारगाह, यहाँ ज़ियारत अंदर चली गई और इसके बाद जैसे जैसे थोड़ा रश कम हुआ उन्होंने फिर ज़ियारत को वापस निकाल लिया। अभी ज़ियारत की कुछ चीज़ें उतार ली क्योंकि वो बहुत घबरा गई थी इस हबस के साथ। लेकिन अल्लाह पाक ने आज हवा चलाकर 10वीं की ज़ियारत को अच्छा बना दिया और अच्छे से तमाम काम सरअंजाम हो गए। बस अल्लाह पाक ने अपने साए में इस्लाम को ले लिया और हुसैन की इस अजीम कुर्बानी को कबूल कर कर क़यामत तक के लिए इमाम हुसैन का नाम ज़िंदा कर दिया। माशाल्लाह ज़ियारत बाहर आ गई और अब आगे की तरफ जा रही है। अब आपको रजब भाई का व्लॉग दिखाती हूँ। मोमिन ही रहता है, चाहे जितना मर्जी बड़ा यूट्यूबर बन जाए, वो कभी मौला को नहीं भूलता। ये देखें जी, रजब भाई आए हुए हैं निसार भी ली, उन्होंने आके यहाँ पर जंजीर ज़नी की है और इनकी वीडियो बनाई है बादशाह भाई ने, जो कि हमारे मोहल्ले के बहुत अच्छे भाई हैं, और हामिद भाई जो कि यहाँ गार्ड, उन्होंने अपनी भी पिक्स साथ क्लिक करवाई हैं रजब भाई।
आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में हाजिर होंगे। तब तक के लिए मुझे दे इजाज़त। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। टेक केयर। बाय बाय।